राम राजा कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। पहले हमने ये पाठ पढ़ा था, ठीक है। कौन सा पाठ था? चौथा पाठ था इसमें। और ये है शिशु लालनम, ठीक है, शिशु से स्नेह करना। तो ये इसमें लव कुश श्री रामचंद्र जी के बारे में बताया गया है। क्या कि जैसे ही रामचंद्र जी अपने पुत्रों को देखते और वो ये भी नहीं जानती कि ये हमारे हैं, तो उनके अंदर अंदर से भाव वात्सल्य का उमड़ पड़ता है, ठीक है। तो इस प्रकार इसमें बताया गया। और जो लव कुश है वो कहाँ रहते? वन में रहते। तो वो अपनी शिष्टाचार के अंदर रहते हैं। रामचंद्र जी कहते कि आप सिंहासन पर आरूढ़ बैठ जाइए, तो वो कहते कि हम सिंहासन पर बड़ी शिष्टता के साथ, तुरंत मना नहीं करते, बहुत शिष्टता के साथ उन्हें बता देते कि हम इस पर नहीं बैठ सकते। तो भगवान राम कहते हैं कि आपकी जो मर्यादा है वो भी पालन हो जाएगी और हमारा प्रेम भी। तो वो अपने दोनों जगहों पर दोनों पुत्रों को देख करके खूब स्नेह करते, खूब लाड़ लड़ाते हैं। तो इस प्रकार इस पाठ में यह बताया गया। अब देखो, पहले आपको पाठ को पढ़ना है, फिर इसके प्रश्नोत्तर करना है। तो प्रश्नोत्तर आज हम आपको बता रहे, कल हमने आपको पाठ पढ़ाया था। इसमें पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तर लिखत। एक पद में उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है, लव कुशो कम उपसृत्य प्रणमतः। लव कुश किसके पास पहुंचकर प्रणाम करते हैं? तो किसके पास पहुंचकर करते? रामम, राम के पास पहुंच करके प्रणाम करते हैं। फिर अगला प्रश्न है हमारा कि तपोवनवासिना कुशस्य मातरम के नामना आहयंती। तपोवनवासी कुश की माता को किस नाम से बुलाते हैं? तो देवी थी। किस नाम से? देवी नाम से बुलाते हैं। फिर अगला प्रश्न है, वयो अनुराधात कह लालनीय भवती। छोटी उम्र के कारण कौन लालनीय होते हैं? कौन स्नेह करने योग्य होते? तो शिशु, ठीक है। छोटे बच्चे होते, वो किसी के भी हो, वो प्यार करने के, सभी लोग प्यार करते, प्यार करने के लायक होते हैं। केन संबंधेन वाल्मीकि लव कुशो गुरु। किस संबंध के कारण लव कुश के गुरु वाल्मीकि थे? तो कैसे? उप उपनयन उपदेशेन भवती। यज्ञोपवीत की दीक्षा के कारण ही उनके ये गुरु थे। अगला प्रश्न है, पुत्र लव कुशो पितु नाम न व्यवहते। कहाँ लव कुश के पिता का नाम नहीं लिया जाता था? तो तपोवन में। तपोवन में श्री रामचंद्र लव कुश के पिताजी का कोई नाम नहीं लेता था। अगला प्रश्न है हमारा कि अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत भाषायाम लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। तो रामाय कुशलवो कंठ श्लेषस्य स्पर्शः कीदृशः आसीत्। राम के लिए लव कुश को गले लगाने का स्पर्श कैसा था? तो रामाय कुशलयोः कंठ श्लेषः स्पर्शः हृदयग्राही आसीत्। राम के लिए लव कुश को गले लगाने का स्पर्श हृदय को छूने वाला था। रामः लव कुशो कुत्र उपवेशयुतम कथयति। राम लव और कुश को कहाँ बैठने के लिए कहते हैं? तो रामः कुशलवो सिंहासनम उपवेशयुतम कथयति। राम अपने सिंहासन पर बैठने के लिए कहते हैं। अगला प्रश्न है, बाल भावात हिमकरः कुत्र विराजते। बाल भाव के कारण चंद्रमा कहाँ सुशोभित होता है? तो बाल भावात हिमकरः पशुपति मस्तक्ष केतक छद्मतम विराजते। बाल भाव के कारण जो चंद्रमा है वो कीट की पुष्प की तरह भगवान श्री शंकर जी के सिर पर सुशोभित होता है। बाल भाव के कारण चंद्रमा शंकर जी के मस्तक का आभूषण बनकर केतकी के पुष्पों से निर्मित आभूषण की भांति सुशोभित होता है। कुश लव वंशस्य कर्ता का। कुश और लव के वंशज के जनक कौन है? कुश लव वंशस्य कर्ता भगवान सहस्त्रदधीपी। कुश लव के कुश और लव के कुल के जनक भगवान सूर्य हैं, सूर्यवंशी थे श्री रामचंद्र जी। कुश लयो मातरम वाल्मीकि के नामना अहति। कुश और लव की माता को वाल्मीकि किस नाम से पुकारते थे? तो कुश लहु मातरम वाल्मीकि बधूर इति नामना अहति। लव कुश की माता को वाल्मीकि बधु इस नाम से पुकारते थे, ठीक है।
तो इसके जो व्याकरण है वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। थैंक यू। आपको अच्छे से पढ़ना है और इसके प्रश्नोत्तर देखना है। थैंक यू।